हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एस के सिंह, आप सभी का स्वागत है एस के सिंह स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्या सोशल साइंस का 100 क्वेश्चन, जिसमें से क्या रहेगा सोशल साइंस का 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, केवल किससे, इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर से मैं लाया हूँ। इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर से लाया हूँ। जैसा कि देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। किस प्रकार है ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति से इससे बेहतर है। मतलब भारत से स्थिति बेहतर का मतलब क्या, आपसे यदि मेरे घर का कंडीशन सही है तो आपसे कहा जाए आपके घर से मेरे घर का स्थिति क्या है, अच्छा है। किस किस क्षेत्र में आर्थिक मतलब पैसा के मामले में, उसे कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में। किसमें, आर्थिक क्षेत्र में। जैसा कि देखिए बारी बारी से क्वेश्चन को मैं हल करूंगा, एक भी क्वेश्चन को इसमें से छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा। चलिए क्या कर रहा है कि कौन सा, देखिए हम लोग के पास क्या है कि नजदीक में जैसे कौन सा देश हम लोग से बेहतर है। देखिए तो ऑप्शन में देखिए बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो हम लोग से बेहतर किसका, श्रीलंका। किसका है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब को, हरियाणा को, गुजरात को, बिहार को। देखिए इसमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को। ऑप्शन नंबर फिर क्या होगा, डी। बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार क्या है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार। पहला में रखिएगा कृषि क्षेत्र। कौन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। उसके बाद देखिए दूसरा में रखिएगा कौन सा, औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा, औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद देखिए तीसरा में कौन सा रखिएगा, तीसरा में रखिएगा सेवा क्षेत्र। क्या रखिएगा, सेवा क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र है अर्थव्यवस्था किसका है, मतलब भारत सरकार को पैसा किस किस क्षेत्र से इनकम होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कौन कौन से रास्ता, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा का रास्ता। भारत सरकार को पैसा किस प्रकार से आती है, तो 3 तरह से। कृषि से, कुछ कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से मतलब उद्योग लगाकर, उसका सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का मतलब होता है क्या, समाजवादी मतलब क्या कि कौन समाजवादी, समाज पर निर्भर करता है। तो कहा जापान में कि रूस में कि भारत में कि अमेरिका में, इसमें से कौन से देश में समाजवादी, हाँ रूस में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, रूस में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला 5 नंबर ऑप्शन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग से सभी वर्ग। देखिए समयक मतलब कि सबको एक समान विकास करना है, तो किससे, तो उच्च वर्ग से दोनों से। तो ए भी इनमें से सभी का है, सभी वर्गों से। किससे, सभी वर्गों से। ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की, 1950, 1951, 2005, 2015। तो देखिए नीति आयोग को नीति आयोग कब, देखिए योजना आयोग को नीति आयोग बदला गया 2015 में। कब बदला गया, 2015 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, कृषि, इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है, आर्थिक पैसा के लिए नहीं किया जाता है। कृषि, बेरोजगारी, बीमा और परिवहन। बीमा किसके लिए है, इनकम के लिए नहीं। ये सारे आर्थिक मतलब देश में आय से संबंधित, कृषि करेंगे फिर भी आएगा, बेरोजगारी रहेंगे फिर भी आय में लॉस होगा। मतलब कौन है कि जो संबंधित नहीं है, आर्थिक पैसा से संबंधित नहीं। ये पैसा से बीमा कराना पैसा से संबंधित है, लेकिन राष्ट्र में आय से संबंधित नहीं है। बाकी परिवहन से भी कुछ ना कुछ टैक्स आता है। बेरोजगारी देखिए असर पड़ेगा आर्थिक दृष्टि पर, बेरोजगार रहेंगे तो कम रहेगा आर्थिक इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को। हम बोले पहला में लिखे क्या, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, हम लोग बोले क्या, कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय में औद्योगिक होगा, तीसरा में क्या होगा, तीसरा में हम लोग जाते हैं तो सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या होना चाहिए, तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। किसको, सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है क्या, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका में, रूस में, भारत में। तो कहाँ है, रूस में, भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, कहता है क्या, इनमें से कौन सी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कोई भी योजना, देखिए कोई भी योजना यदि लाया जाता है, भारत सरकार में कोई भी योजना लाया जाएगा, जैसे बहुत सारी योजना है, नल जल योजना, उसके बाद है क्या सम्मान निधि कृषि योजना,
उसके बाद क्या है ये मनरेगा योजना, उसके बाद क्या है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। सारी योजना का सृजन कौन करता है, मतलब सारी योजना कौन किसके द्वारा पास किया जाता है, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी पास करते हैं योजना, योजना लाने का काम ही होता है प्रधानमंत्री। किसका होता है, प्रधानमंत्री का। यहाँ देखिए कि कौन इसका अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री। कौन होता है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। आगे देखिए क्या, डेबिट कार्ड संबंधित किससे, तो डेबिट कार्ड किससे कहता है, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली इनमें से कोई नहीं, तो एटीएम से। किससे है, डेबिट कार्ड का संबंध किससे है, एटीएम से। डेबिट कार्ड का संबंध किससे है, एटीएम से। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय मतलब नया वाला, अनवीकरणीय मतलब पुराना वाला। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे नवीकरणीय अनवीकरणीय है, तो कोयला अनवीकरणीय, पेट्रोल अनवीकरणीय, गैस क्या है अनवीकरणीय, भूमिगत जल। इसमें से देखिए कौन समाप्त नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, समाप्त नवीकरणीय प्राकृतिक। भूमिगत जल कभी समाप्त नहीं होगा, इसको कहें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, तो भूमिगत जल। क्या ऑप्शन नंबर डी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1905, 15 सितंबर 1950, नहीं 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 की इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर होना चाहिए 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए 15, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या, मतलब जीवन यापन मतलब अपना जीवन बिताने के लिए। देखिए बात को सुनिए ध्यान से, मतलब बिहार में जीवन यापन करने के लिए अधिकतर लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, कृषि करते। क्या करते हैं, बिहार में कृषि करते हैं, जिससे क्या हुआ, जीवन यापन मतलब किसी तरह अपना जीवन को बिता रहे हैं। वो कुछ विशेष खास कोई काम नहीं करेंगे, अपना जीवन को कृषि करके। किससे, कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। फिर देखिए क्या था, देश में सब्जी का उत्पादन है बिहार का कौन सा, हमारे यहाँ जो भी राज्य है, तो सब राज्य में बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का दूसरा नंबर है। कौन सा, दूसरा नंबर में राज्य है। तो हम लोग जानते हैं बिहार सब्जी उत्पादन में कौन सा है, दूसरा है, तो इसमें लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए पाकिस्तान का, बेचारा पाकिस्तान भूखमंगा नंगा देश, क्या होगा इसका हाल। बांग्लादेश का ये भी नहीं हुआ, श्रीलंका का पता नहीं, नेपाल का पता नहीं, नेपाल का तो हम लोग से कम, श्रीलंका का। सबसे अधिक क्या है, प्रति व्यक्ति आय, मतलब जो वहाँ देश में कुल आय, कोई कुल इनकम को उस व्यक्ति उस राज्य के जनसंख्या से भाग देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय आता है। क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय। 18 नंबर देखिए कहता है, निम्न में से क्या कहता है, निम्न से देखिए लैपटॉप से डाउन होने वाला है, चार्ज में लगाना होगा। चलिए ठीक हो गया। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को कृषि, देखो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को 1 नंबर, उद्योग क्षेत्र के 2 नंबर, और सेवा क्षेत्र को 3 नंबर। तो प्राथमिक क्षेत्र पूछा है तो किस में लगाएंगे, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है यह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित। तो जिसका देखो जिस देश के पास पैसा अधिक, मतलब इनकम अधिक, उसका विकसित कहलाएगा। जैसे अमेरिका क्या है, विकसित देश है। गरीब, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा, देखिए गरीबी कैंसर रोग की तरह, जैसे कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है, गरीबी गरीबी को बढ़ाता है। गरीबी के कारण शिक्षा नहीं ले पाते, शिक्षा नहीं ले पाते, जिसका जनसंख्या अधिक हो जाता है, जनसंख्या अधिक होने के कारण से क्या होता है, शिक्षा दीक्षा नहीं कर पाते हैं, और बेरोजगार रह जाता है व्यक्ति को। शिक्षित होने के बाद ही नौकरी मिलेगा। फिर अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, अर्थशास्त्री मेडिसिन प्रोफेसर लेविस ने, इनमें से कोई नहीं, इसमें अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। कौन कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। चलिए ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए। आगे देखते हैं क्या कहता है, कहता है क्या, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो पहला में कृषि, दूसरा में औद्योगिक, तीसरा में सेवा, कहा औद्योगिक, दूसरा क्षेत्र पूछ रहा था, लगा दिए किसमें, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कहाँ होगा, सी। कहते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 11, देखिए 11वीं पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष का जो कार्यकाल निकलता है प्रधानमंत्री का, तो 11 में कहता है 11वां कब स्टार्ट हुआ था, ये होगा 2007 से 2012 वाला क्या था, 11वां पंचवर्षीय योजना था। कौन वाला था, 11वां था। तो पूछेगा 17 से 22, 17 से कौन, 17 5 23, 17 से 23 वाला कौन था, तो 17 से 23 वाला कौन था पंचवर्षीय योजना, 13वीं। कौन सा, 13वीं। 12 5 17, नहीं नहीं 12 5 17, तो 12 से 17 वाला 13वीं। तो अभी जो चल रहा है कौन सा है, देखिए 12, इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, कितना हो, 17, 17 से 23 चल रहा है ना, 17 से 22, 17 से 22, तो फिर इसका इलेक्शन होगा, तो ये वाला हो गया कौन सा, अभी कौन सा चल रहा है, तो उसमें चला क्या, उसमें पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। यदि इस वर्ष है तो इस वर्ष का ना पूछेगा, इस वर्ष एग्जाम में।
तो इस वर्ष कौन चला, तो 5 साल 10 22 मतलब 2 साल, तो ये चल रहा था कौन सा, 11वीं था तो 12वीं 13वीं, अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चला, 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्था, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी होना है सामाजिक संस्था। कौन सा, सामाजिक संस्था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक सुरक्षा, ये सारे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, देखिए जनसंख्या बढ़े, किसी भी देश में जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, वहां का वृद्धि, आर्थिक विकास, पैसा का इनकम घट जाए। देखिए जनसंख्या बढ़ने से नहीं होता, उसका काम भी, उसका सृजन होना चाहिए, उसका काम काज मिले तभी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आय बढ़ेगा, और काम मिलवे नहीं करेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो वहां पर क्या बोल रहा, इसका मतलब मंद हो जाती है, वहां का विकास की दर मंद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ होता है, तो उपभोक्ता को, उत्पादन को, जो उत्पादन करेगा उसको भी पैसा चाहिए, जो उपभोक्ता खरीदे उसको भी पैसा चाहिए, तो दोनों को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए भी दो, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब, 1951, 1952, 1954, 1956 हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। आगे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, कहता है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, मिश्रित, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का साधन रहता है, किसका रहता है, उत्पादन दोनों का। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था कितना, तो 51 से 56, कितना था, 1951 से 1956। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, 51 से 56। ऐसे पहले पढ़े 11वीं बताया, 2007 से 12 तक, और इसमें 13वीं चल रहा है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए, उत्पादन कुशल पर करने के लिए, लोक कल्याण करने पर, किस पर, ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब समाज को भी विकास करना से अधिक बल दिया जाता है, किस पर, लोक कल्याण पर, मतलब लोग को भी फायदा हो, उसके बाद सरकार को भी फायदा हो, इसको कहते हैं लोक कल्याण। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की इस विशेषता नहीं है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, मिश्रित, तो निजी क्षेत्र सार्वजनिक दोनों मिलकर यदि इनकम करते हैं तो कहलाता है, तो इसका मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान, यहाँ पर अधिकतर 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, इसीलिए कृषि प्रधान राज्य है, क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, जैसे देश आजाद हुआ था, तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादन रोजगार सृजन करना, निर्धनता निवारण करना, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। जैसे हम लोग आजाद हुए तो तीनों पर ध्यान दिए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी, इनमें से क्या है, सभी। हम लोग बाढ़ और उसका दोनों को सहन करते हैं, इसलिए इनमें से सभी। जनसंख्या में अधिक है, कृषि पर अत्यधिक जनभार, अरे बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण कृषि पर क्या है, ज्यादा लोड है। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, राजकीय आय प्रति व्यक्ति आय। देखिए किसी भी आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो सबसे प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है किस देश के, प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है किस देश में कितना इनकम है, उस वहां का व्यक्ति का क्या है, हम लोग से गरीब है कि अमीर है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब, 1901 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। देखिए 1907 में, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अमेरिका, श्रीलंका, भारत की इंडोनेशिया। कथा क्या, विकसित अर्थव्यवस्था होना चाहिए अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है, किस पर, अविकसित का। अविकसित विकसित में तो विकसित तो रहता है अलग से, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए
अविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है कृषि पर। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, कृषि पर रहता है जो अविकसित है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्यान्न फसलें के, व्यवसाय फसलें के, तो खाद्यान्न फसल दोनों, ए बी दोनों। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसल का, व्यवसाय फसल का। देखिए इसमें होना चाहिए खाद्य फसल, खाने वाला फसल अधिक तो होता है बिहार में 39 में। ये कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, सेवा को तृतीय, प्रौद्योगिक को तीसरा। कहता है क्या? आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आता है। आर्थिक संरचना मतलब आर्थिक अच्छा से इनकम करने के लिए तीनों को सुधारना होगा आपको। शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, यातायात एवं संचार, इनमें से सब नहीं गड़बड़। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। कहता है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है तो शिक्षा, ये सही, इनमें से कोई नहीं, सब होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या? आर्थिक क्रियाओं का जीविकोपार्जन एवं मनोरंजन। मनोरंजन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रिया मतलब क्या? जिससे पैसा, जीविकोपार्जन या मनोरंजन, ये भी दोनों 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 शौक होता है, इनकम भी करे उसके बाद मनोरंजन भी करे। सी आगे देखिए, पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो कृषि क्षेत्र में। कृषि देखिए खेती करने के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जो भी छोटा मोटा जानवर गाय भैंस जो भी पोसते हैं उसके बाद क्या होगा? कृषि पालन में ही आता है। तो कहता है पशुपालन मत्स्य पालन कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, उपयुक्त सभी। सामाजिक में ही सब आएगा तीनों। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कहता है क्या? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति विकास का दर। कौन से? प्रति व्यक्ति आय पर। कहाँ? प्रति व्यक्ति आय पर। नहीं, फिर से पढ़िए, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की दर। देखिए किसी भी राज्य का यदि विकासशील में जाता है तो उसके लिए सब देखना होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। आय खाली इनकम से नहीं होगा, वहाँ का लोग शिक्षित है कि नहीं है, उसके बाद स्वास्थ्य की स्थिति कैसा, बीमारी तो अधिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा है? औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को। अगला देखिए क्या है? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की? 1980, 1983, 1950, 1990। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 1983। विश्व पर्यावरण दिवस विकास आयोग की स्थापना, तो पर्यावरण दिवस आयोग की स्थापना 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय पैसा का हिसाब कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय का जाना जाता है आय गणना की विधि से, उत्पादन गणना की विधि से, व्यवसाय गणना की विधि से, उपरोक्त सभी के। देखिए राष्ट्रीय आय आय जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? आय गणना की विधि से। किससे? आय का हिसाब बारी करेंगे तब ना राष्ट्रीय आय जानिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी का गुजर रही है, कितना गरीबी गुजर रही? तो कितना गुजर रही? तो 41.4%। कितना है? 100 में 41 से बेसी लोग 41 सर मतलब 42 आदमी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे गुजर है। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे बेसी कहाँ होना चाहिए? देखिए नालंदा, रोहतास, शिवहर। प्रति व्यक्ति आय किस आय सबसे कम है? तो शिवहर का सबसे कम। देखिए शिवहर एक छोटा सा जिला है, पूछेगा सबसे छोटा सा जिला कौन है? बिहार का शिवहर। कौन सा? शिवहर। इसी में कहीं इनकम कम है। निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक पूछेगा तो पटना, कम पूछेगा तो शिवहर। 52 का ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिस पर उस वर्ष में प्रत्येक रूप से उपभोग किया गया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा किसने दिया था? मार्शल द फिशर ने कि पिग्गू ने? उसके बाद क्या है? कोई नहीं। इसने क्या कहता है क्या कि वास्तविक राष्ट्रीय आय की वार्षिक, तो ये कुछ नहीं दिया था, मार्शल ने। कौन दिया था? मार्शल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, सार्वजनिक। देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब सरकार का है, जो सरकार कितना कमा रहा है। बिहार देखते हैं ना, बिहार राष्ट्रीय आय, यदि बिहार का भारत का राष्ट्रीय आय कम होता है, टैक्स बढ़ा दीजिए, फटाक से जमा हो गए बहुत सारा रुपये। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः अंग होते हैं निर्माण, कृषि, परिवहन। इसमें क्या होता है? व्यापार। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग होता है कृषि। क्या होता है? कृषि। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब क्या? सीधा सीधी आय को। किसको? आय को। किसको शामिल किया जाता है? आय कर मतलब टैक्स, जिसको देखो प्रत्यक्ष कर। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का? तो पटना का। कहाँ? पटना का।
योजना काल में भारत की औसत औसत वार्षिक विकास दर, योजना काल में क्या लिखता है, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर क्या थी, तो 3.452%, 6 इतना परसेंट, इसमें क्या था 4.2%, कितना 4.2%। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका, बिहार की आय में कृषि क्षेत्र का है कि सबसे अधिक कृषि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे, तो 68 में क्या है 1868 में, 1868 1968 में, 1998 में कब लगाए थे अनुमान, कहता दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, 1868 या 1968। देखिए है तो 68 लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा 1800, तो 1968 कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 1968। कार्य के बदले में जो परिश्रम मिलता है उसे हम लोग मजदूरी है मतलब आय कहते हैं, क्या कहते हैं, आय कहते हैं। कार्य के बदले में परिश्रम कार्य के बदले में जो परिश्रमिक मिलता है मतलब जो रुपया मिलता है उसको क्या कहते हैं, आय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, क्या लिखा है इसमें ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, देखिए इसमें ऑप्शन लग रहा है गड़बड़ है, ऑप्शन ये 62 नंबर ऑप्शन हिसाब से गड़बड़ है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक इनकम है, गोवा का, कहाँ का है, गोवा का, सबसे गरीब पूछेगा तो बिहार का। उत्पादन एवं आय गणना की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या कहता है, सहज वैज्ञानिक व्यवहार के उपयुक्त तीनों, अर्थात उत्पादन एवं आय की गणना की विधि को दृष्टिकोण से क्या सहज है, वैज्ञानिक व्यवहारिक उपयुक्त तीनों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2005 और 6 में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक था, महाराष्ट्र का, गुजरात का, उपरोक्त उड़ीसा का था, महाराष्ट्र का, कहाँ का था, महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर ए। y प्लस सी प्लस आई का फॉर्मूला को बताया, देखिए यहाँ पर सेल्स प्लस इनकम दोनों को जोड़ दीजिए पूरा राष्ट्रीय आय आएगा, तो किसने कहा था, तो कहा था कौन, प्रोफेसर केंस ने, प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पिंकू ने, तो कौन किसने कहा था, प्रोफेसर केंस ने, कौन कहा था, प्रोफेसर केंस ने। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, था 25,494, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या था, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम अच्छा वाला क्या है, वस्तु है, चेक है, मुद्रा है कि प्रतिज्ञा पत्र है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो देखिए सर्वोत्तम माध्यम क्या है विनिमय का, खरीद बिक्री का मुद्रा, सर्वोत्तम क्या है, सर्वोत्तम क्या है, मुद्रा, मतलब पैसा से खरीद बिक्री अच्छा होता है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है कौन सा, पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, तो क्रेडिट कार्ड किस लिए, प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट क्या है, प्लास्टिक मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का सबसे पत्र नहीं है, मुद्रा इनमें से कौन सा मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो कौन सा है, चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, चित्र मुद्रा नहीं, चित्र मुद्रा नहीं, चित्र दिखाए कोई पैसा नहीं ले सकता, ये वाला तीनों है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। साख का संबंध किससे है, गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। देखिए साख का संबंध है विश्वास से, आपका साख सही है तो गांव समाज में कोई भी आपको पैसा देगा या तो कोई बैंक लोन देगा, बैंक लोन देने के लिए आपको क्या देखती है, क्रेडिट देखती है, किस प्रकार का आपका साख, उसी को कहते हैं क्रेडिट। आपकी क्रेडिट के अनुसार जाइएगा फोन लेने, कहते हैं ना कि फोन लेंगे तो कहते हैं आपका सिविल चेक करेंगे, आपका यदि क्रेडिट लॉस खराब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट अच्छा है तो लोन मिलेगा, ऐसा कंडीशन है। तो विश्वास से, किससे, विश्वास से। एटीएम का अर्थ क्या होता है, स्वचालित, क्या है, स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस से, रूस से मिलाइए तो रूबल, रूस से मिलाइए तो रूबल। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, मूल्य का मापन करना मुद्रा का है, मूल्य का संचय करना है, मूल्य का हस्तांतरण, देखिए हस्तांतरण मतलब छेकना, तो ये गड़बड़ बात है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे स्वयं उत्पादन करके वस्तुओं के आदान पर। देखिए प्रारंभिक समय में पैसा जब नहीं था तो क्या करते थे लोग, कुछ भी खरीद बिक्री करते थे, कैसे, तो लोग खरीद बिक्री करते थे कैसे, तो वो अपने वस्तु को देते थे, दूसरे की वस्तु को लेते थे, आवश्यक वस्तु को दान और दूसरे वस्तु को जिसकी आवश्यकता उसको आदान प्रदान करके, तो उसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी।
एक रुपये का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो एक रुपये का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? देखिए सिक्का होना चाहिए, यदि नोट रहता है तो रिजर्व है। एक रुपये किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसका? केंद्र सरकार। ये देख लीजिएगा, थोड़ा लग रहा है डिसमिस। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो काउंथर ने कहा था। कौन कहा था? काउंथर ने। साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास करना। क्या होता है? विश्वास करना। ऋण लौटाने की क्षमता। अरे दोनों है। देखिए साख का मतलब विश्वास। आपको कैसे जानेंगे कि आप पर वैल्यू है कि नहीं? विश्वास करके दिए पैसा, ऋण लौटाने की क्षमता, तो लौटा दे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य क्या? देखिए मुद्रा क्या करता है? मापन है, संचय है, भुगतान है, इनमें सभी। देखिए मुद्रा नापता है, किसी वस्तु का मापन भी कर सकता है, मुद्रा को हम लोग रख भी सकते हैं, भुगतान किसी सामान के बदले में हम लोग भुगतान भी करते हैं मुद्रा का, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। विनिमय। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, मुद्रा, चेक। विनिमय मतलब खरीद बिक्री का सबसे अच्छा पैसा। इसलिए अगर पैकेट में लेके जाइए, टीवी खरीद के लिए, ट्रक खरीद के लिए आइए, तो पैसा पैकेट में ही। यदि हम लोग वस्तु से खरीद बिक्री करते तो ले जाना था पीठी पर लोड करके। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों अथर्वविज्ञान मानता है कि यह किस अर्थशास्त्री का कथन था। किसका था? तो ये किसका था? ये था किसका? काउंथर का। किसका? काउंथर। मुद्रा का प्राचीनतम रूप। मुद्रा का प्राचीनतम मतलब पुराना वाला रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। क्या था? वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु से खरीद बिक्री करता था। प्राचीनतम मतलब पुराना समय में वस्तु को मुद्रा माना जाता था। वस्तु खरीद बिक्री करने के लिए, वस्तु किसी को खरीद बिक्री करने के लिए वस्तु लेना, वस्तु देना, इसी को कहते वस्तु विनिमय प्रणाली था पहले। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर। किस पर? वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली पर। मतलब वस्तु को खरीद बिक्री कहते हैं, वस्तु से वस्तु का लेन देन, या वस्तु से वस्तु का खरीद बिक्री, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, नहीं वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, हॉटविट्स ने। कौन दिया था? हॉटविदर्स ने। हॉटविदर्स ने। कौन दिया था? हॉटविदर्स। ऑप्शन नंबर सी। साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनिमय के लिए। देखिए साख मतलब क्या? उपभोग के लिए, विनिमय के लिए। तो साख का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ये भी दोनों के लिए। किसके लिए? ये भी दोनों। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, व्यवसायिक बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने, साख मुद्रा या बैंक मुद्रा। तो व्यवसायिक बैंक द्वारा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? बैंक मुद्रा की साख मुद्रा। उसको कहते हैं हम लोग साख मुद्रा। क्या कहते हैं? साख मुद्रा। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने? प्रोफेसर मार्शल ने, रॉबर्टसन ने। किसने किया थे? प्रोफेसर नैप ने। क्या दिया था? प्रोफेसर नैप ने। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा के यहाँ देखिए छूट गया है। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो विनिमय प्रणाली के माध्यम, मूल्य का मापक, इनमें से सभी। पैसा का काम सभी है। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो मूल्य मापन की कठिनाई थी, आवश्यकताओं की दोहरे सहयोग से। ये दोनों था। ऑप्शन नंबर देखिए, वस्तु से वस्तु लेना देना मुश्किल। जैसे मेरे पास सोना है, आपके पास आलू है, कैसे बदलिएगा? जितना सोना उतना आलू नहीं होगा। यही तो मापन में कठिनाई। ऑप्शन नंबर ए भी दोनों होगा। ये भी दोनों मतलब सी। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग है? तो सबसे पहले किसका? तो लोहा का, कि तांबा का, कि पीतल का, कि चांदी और सोना का। देखिए तो सबसे अधिक चला था चांदी। किसका चला था? तो चांदी और सोना का पैसा चल रहा था पहले। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा प्राथमिक कार्य कौन सा करता है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। देखिए मुद्रा का प्राथमिक सबसे पहला का है विनिमय का माध्यम, खरीद बिक्री करने का। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विधि ग्राहक मुद्रा कौन सी है? 10 रुपये का नोट। कौन है? नोट का सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी। कहता है निम्नलिखित में विधि ग्राहक मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी। क्या है? ये हुंडी है। क्या है? हुंडी। बाकी सब ठीक ठाक। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहीनता अधिक होती है? धातु मुद्रा में, वस्तु मुद्रा में, पत्र मुद्रा में, इनमें से तीनों। वहीनता मतलब क्या हुआ? धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, वहीनता। ये पता नहीं, ऑप्शन अपने से खोजिएगा, पता नहीं चल पा रहा है मेरे को।
हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता? वस्तु मुद्रा को, शाख मुद्रा को, चेक मुद्रा को, पत्र मुद्रा को। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मुद्रा, मतलब मुद्रा किसे कहा जाता है हम लोग के यहाँ? शाख वस्तु मुद्रा को, पत्र मुद्रा को, तो चेक मुद्रा को। सबसे पत्र मुद्रा, किसको? पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ होता है? तो मुद्रा को उपभोक्ता को, उत्पाद, ये दोनों को लाभ होता है, खरीदने वाला, बिकने बेचने वाला को दोनों। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। पैसा का राजधानी मुंबई को। आरबीआई छापाखाना भी मुंबई में ही लगा हुआ है। बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य कौन कौन से? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, कौन कौन सा है? बचत की सुविधा, इनमें से तीनों। तो अच्छा, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? बचत को प्रभावित करता है बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, ऑप्शन बचत की सुविधाएं, इनमें से तीनों नहीं। बचत की सुविधाएं, बचत की सुविधा, बचत की इच्छा, बचत की क्षमता। बचत को प्रभावित मतलब बचने, पैसा जो बचाना चाहते उसको खर्च। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, क्या? बचत की सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को, कि पूंजी को, कि ऋण, इनमें से तीनों। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण को, लेन देन का, इनमें से तीनों। इनमें से तीनों। भारत के कितने केंद्रीय बैंक है? तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत के वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। देखिए टाइपिंग में दशरथ कुमार, ये दशरथ कुमार के द्वारा लिखा गया था, कुछ क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।